साल 2006 में सिडकुल में हुए घोटाले का ईटीवी ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में आरोपी यूपी के बाहुबली राजनेता हरिशंकर तिवारी के रिश्तेदार की कंपनी है। इस कंपनी ने सिडकुल में ठेका तो लिया सड़कों के विकास का, लेकिन बिना काम कराए पैसे लेकर भाग गई। सीबीसीआईडी ने मामले की जांच पूरी कर ली है, लेकिन दोषी कंपनियों के मालिकों का जेल जाना अभी बाकी है। काशीपुर तराई बीज निगम परियोजना कार्यालय के निदेशक द्वारा कार्यालय में तैनात वरिष्ठ उप मुख्य बीज उत्पादक अधिकारी को पीटने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित कर्मचारी द्वारा काशीपुर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इसके बाद कर्मचारियों ने निदेशक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए टीडीसी कर्मचारियों ने रुद्रपुर में एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए निदेशक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर 3 दिन बाद कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। राजधानी दून से सटे मसूरी वन प्रभाग में करीब 2 दर्जन से अधिक प्रतिबंधित साल के हरे भरे पेड़ों पर आरियां चली हैं। प्रतिबंधित रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में वन कानूनों और नियमों को ताक पर रखकर हरे भरे पेड़ काट दिए गए हैं। मामले में प्रमुख वन संरक्षक ने जांच बिठाते हुए मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल मामला राजधानी दून से मसूरी रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र का है। प्रमुख वन संरक्षक आरबीएस रावत के मुताबिक रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जहां पर हरे भरे पेड़ काटे गए हैं, वहां पर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने अपना मालिकाना हक जताया है। राज्य में 29 अगस्त से शुरू होने वाली ऐतिहासिक नंदा राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सचिवालय में नंदा राजजात विकास परिषद की बैठक ली। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन, नैनीताल से सांसद केसी सिंह बाबा, पर्यटन मंत्री अमृता रावत, नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट और विधानसभा के उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद मैखुरी समेत संबंधित विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम बहुगुणा ने कहा कि वो नंदा राजजात यात्रा में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति से भी यात्रा में आने के लिए अनुरोध करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यात्रा मार्ग पर कड़ी सुरक्षा करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। पुलिस ने कांग्रेस के संगठक इंटक के हरिद्वार उपाध्यक्ष की कार से शराब सप्लाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यहां पर हर की पैड़ी के पास से कार में हरियाणा की अंग्रेजी शराब बरामद की। सूत्रों के मुताबिक पहले ही ये कार हरिद्वार में कई जगह शराब की खेप सप्लाई कर चुकी थी। इंटक कार्यकर्ताओं के अनुसार नैनो पर लगा साइन बोर्ड फर्जी है और इंटक से इसका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस भी मामले की तफ्तीश में जुट गई है। राजभवन में शनिवार को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। प्रदेश के लोक गायक हीरा सिंह राणा और हल्द्वानी के कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजभवन में ये सांस्कृतिक संध्या बसंतोत्सव के अवसर पर आयोजित की गई। राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी के साथ ही पर्यटन और संस्कृति मंत्री अमृता रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। होली के विभिन्न रूप देखने को मिलने लगे हैं। होली का आगाज होते ही होलियारों की टोलियां खड़ी होली मनाने के लिए निकलने लगी हैं। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी होलियारों के संग खड़ी होली खेली और पारंपरिक गीत पर जमकर थिरके भी। सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर और मिठाई खिलाकर होली की बधाई दी। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। आज टेक ग्रुप पर अभिषेक और मैंने छेड़ दिया है महंगाई मुक्ति मोर्चा। 2000 से कम की प्राइस रेंज में मोबाइल फोन, 7000 से कम के प्राइस रेंज में टैबलेट कंप्यूटर्स और सिर्फ 5000 के डिजी कैम। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं स्वामी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी
बातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। जलवायु में हो रहे बदलाव और उसके असर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शनिवार को पूरी दुनिया में अर्थ आवर मनाया गया। भारत के 100 से ज्यादा शहरों ने अर्थ आवर में हिस्सा लिया और आज 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट बंद रखी। अर्थ आवर मनाने का चलन 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से हुई थी। बिजली और पानी के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का अनिश्चितकालीन अनशन और सविनय अवज्ञा तुरंत शुरू हो गया है। इस मौके पर केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से बिजली और पानी के अवैध बिल को चुकता नहीं करने की अपील की है। अरविंद ने अपने अनशन की शुरुआत दिल्ली के घर से किया। यहाँ पानी और बिजली का बढ़ा हुआ बिल मिला, जिसे भरने के लिए मकान मालिक को कर्ज लेनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, बल्कि दिल्ली वालों से अपील है कि वो अवैध बिल को न भरें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस आंदोलन में अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो सरकार और कंपनी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। समाजसेवी अन्ना हजारे ने सीबीआई को लेकर कांग्रेस को एक बार फिर खरी खोटी सुनाई है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा कि अपना हित साधने के लिए कांग्रेस हमेशा से सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती रही है। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई लोकपाल के अधीन होती तो भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिलती, लेकिन ये सभी जानते हैं कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है और कर्मचारियों को नौकरी का भय दिखाकर गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद लियाकत शाह की पत्नी अख्तर निशा अपने गृहनगर कुपवाड़ा पहुंच गई हैं। अपने घर पहुंचने से पहले निशा अपनी बेटी के साथ करालपोरा पुलिस स्टेशन गई, जहां उन्होंने पुलिस के सवालों का जवाब दिया। गिरफ्तारी के वक्त लियाकत के साथ रही निशा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। लियाकत को दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तार किया था। आतंकी सैयद लियाकत शाह की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर में उठे सवाल को दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने दो टूक कहा कि जामा मस्जिद गेस्ट हाउस में मोहम्मद नामक शख्स ने खुद को हरियाणा का बताकर कमरा लिया था। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि आतंकवादियों को आत्मसमर्पण का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये आत्मसमर्पण करता तो इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को होती। पुलिस ने गेस्ट हाउस की सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें एक आतंकी की तस्वीर साफ दिख रही है, जबकि दूसरे आतंकी की तस्वीर साफ नहीं है। गिरफ्तारी के लिए दोनों आतंकवादियों के स्केच बनाए जाएंगे। यूरोजोन के आर्थिक संकट से भारत भी अछूता नहीं है। ये बात वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद स्वीकार की है। आर्थिक सुधार के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदारीकरण और दूसरे कदमों से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ठोस पहल की गई है। आगे भी इस तरह के कदम उठाए जाएंगे और कुछ वक्त बाद आर्थिक विकास दर पटरी पर लौट आएगी। वित्त मंत्री ने बजट सत्र में खाद्य सुरक्षा विधेयक के पास हो जाने की उम्मीद जाहिर की है। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान बहुचर्चित काले हिरण के शिकार के मामले में राजस्थान के जोधपुर अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। इसमें अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को कोर्ट ने आरोप सुनाए। बॉलीवुड सितारों ने सारे आरोपों को नकार दिया। मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। काले हिरण शिकार मामले में आरोपी सलमान खान अदालत में पेश नहीं हो सके। कार्डियोवैस्कुलर रोग से पीड़ित सलमान खान अमेरिका में इलाज करवा रहे हैं। बीमारी के आधार पर सलमान खान ने वकील के जरिए हाजिरी माफी की अर्जी दी है।
जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। वहीं 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान सोमवार को सेशन कोर्ट में उपस्थित होंगे। वो रात को अमेरिका से भारत लौट रहे हैं। समाज में महिलाओं के प्रति नजरिए में बदलाव लाने के लिए केंद्रीय महिला और विकास मंत्रालय सक्षम योजना शुरू करने वाला है। इसके जरिए युवाओं के माइंडसेट बदलने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली में राष्ट्रीय संपादकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला और विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने कहा कि महिलाओं के बचाव के लिए देश में 48 कानून हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि समाज में महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव आए। मुंबई एटीएस के डीसीपी संजय बनर्जी ने शनिवार को एक होटल में आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक डीसीपी अपने परिवार के साथ लंच के लिए एक होटल में गए थे, जहां उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। संजय बनर्जी पिछले साल जून में ही एटीएस से जुड़े थे। भारतीय टीम के बाएं हाथ के फिरकी गेंदबाज प्रज्ञान ओझा टेस्ट मैच में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत दिल्ली में खेले जा रहे आखिरी टेस्ट मैच में प्रज्ञान ने जेम्स पैटिंसन को आउट कर ये मुकाम हासिल किया। साल 2009 में कानपुर में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट करियर का आगाज करने वाले ओझा ने 22वें टेस्ट में कीर्तिमान अपने नाम किया। कोटला टेस्ट में अच्छी शुरुआत के बावजूद टीम इंडिया की बल्लेबाजी बिखर गई है। मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को 262 रनों पर समेटने के बाद भारत के दोनों ओपनरों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की, लेकिन जैसे ही चेतेश्वर पुजारा आउट हुए भारतीय बल्लेबाजी की धार कुंद पड़ गई। कोहली महज 1 रन बनाकर चलता बने तो सचिन 32 और जडेजा 73 रन बना सके। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि इसने कंगारुओं के स्कोर को निचले क्रम के बल्लेबाजों की बदौलत पार कर दी है। लियोन ने 5 बल्लेबाजों को आउट किया। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं स्वामी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। चार साल से ज्यादा के स्वनिर्वासन के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ आज स्वदेश लौट रहे हैं। मुशर्रफ मई में होने वाले पाकिस्तान के ऐतिहासिक आम चुनाव में भाग लेंगे। 69 वर्षीय परवेज मुशर्रफ दुबई से कराची के लिए उड़ान भरेंगे।
और कराची में मुशर्रफ के समर्थक उनका शानदार स्वागत करने की योजना बना रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को पाकिस्तानी न्यायालय ने मुशर्रफ को कई मामलों में गिरफ्तारी से पहले उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। वहीं पाकिस्तानी तालिबान ने मुशर्रफ को जान से मारने की धमकी दी है। नौसैनिकों के मुद्दे पर भारत और इटली के बीच कूटनीतिक गतिरोध खत्म होने से यूरोपीय आयोग ने राहत की सांस ली है। आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दोनों नौसैनिकों को भारत सौंपने के इटली के फैसले को आयोग ने संज्ञान में लिया है, मगर दोनों देशों के बीच हुई सहमति की विस्तार से जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच विवाद पैदा होने के बाद से आयोग इटली के संपर्क में है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले आयोग भारत को चेतावनी दी थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण नासा ने अंतरिक्ष अभियानों की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की प्रशंसा की है। यूएस इंडिया सिविल स्पेस के चौथे संयुक्त कार्य समूह की बैठक में नासा के प्रशासक चार्ल्स बोल्डन ने कहा कि दोनों अंतरिक्ष अभिकरणों के रिश्ते भविष्य में काफी उज्जवल दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग का महत्व चंद्रयान-1 में नासा के 2 उपकरणों को शामिल किए जाने से दिखता है, जिससे चांद की सरजमी की अहम जानकारी मिली। बोल्डन ने कहा कि आने वाले दिनों में भी दोनों अभिकरण मिलकर काम करेंगे। बांग्लादेश में शक्तिशाली समुद्री तूफान टोर्नेडो की चपेट में आकर 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को ढाका और दूसरे शहरों के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। टोर्नेडो ने पश्चिमी बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़ी जिले में करीब 15 मिनट तक जबरदस्त कहर बरपाया। टोर्नेडो ने हजारों पेड़ों और घरों को गिरा दिया। इससे प्रभावित इलाके में सड़क और रेल सेवाएं ठप पड़ गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि पेड़ों और घरों के गिरने से ज्यादातर लोग हताहत हुए हैं। आर्थिक खस्ताहाली से जूझ रहे साइप्रस के सांसदों ने शुक्रवार को 3 अहम विधेयकों को मंजूरी दी। इनमें से सबसे अहम विधेयक अंतर्राष्ट्रीय बेल आउट पैकेज हासिल करने की न्यूनतम अर्हता हासिल करने से संबंधित है। इसके तहत साइप्रस को यूरोजोन और IMF के $10 बिलियन की वित्तीय मदद प्राप्त करने के लिए अपने खजाने में कम से कम $5.8 बिलियन की राशि जुटानी होगी। आपको बता दें कि साइप्रस का खजाना इन दिनों पूरी तरह से खाली है और बैंकों के हालात बेहद खराब हैं। लिहाजा देश दिवालियेपन की कगार पर खड़ा है। पूरी दुनिया में जनसंख्या को कम करने की कवायद की जा रही है, लेकिन विश्व में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। विश्व की जनसंख्या 9 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गई है। जानकारों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवेश संकट के दौर से गुजरने वाला है। काहिरा के अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नाजेक नौसियार के अनुसार जिन नवयुवकों के पास काम करने का कोई विकल्प नहीं है, वो उग्रवादी संगठनों के बहकावे में आकर गलत कदम उठा सकते हैं। इसके बावजूद बढ़ती जनसंख्या के कारण जहां प्रति व्यक्ति आय घटेगा, वहीं खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। विश्व की राजधानी काहिरा में सत्ताधारी मुस्लिम ब्रदरहुड के मुख्यालय के बाहर विपक्षी प्रदर्शनकारियों और इस्लाम समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में करीब 120 लोग घायल हो गए हैं। शुक्रवार को हिंसा उस समय भड़की जब विपक्षी कार्यकर्ता सरकार की इस्लामिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यालय के पास आ पहुंचे। पुलिस के जवान और ब्रदरहुड के कार्यकर्ता मुख्यालय की सुरक्षा में लगे थे। मुस्लिम ब्रदरहुड के कार्यकर्ता गुरुवार रात से ही इमारत की सुरक्षा में जुटे थे। प्रदर्शनकारियों ने कुछ बसों को भी आग के हवाले कर दिया। ब्राजील के सेंटा मारिया शहर के एक नाइट क्लब में बीती 27 जनवरी को लगी भीषण आग के लिए 16 लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सेंटा मारिया पुलिस ने इस मामले में शहर के मेयर और अग्निशमन विभाग के प्रमुख के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की बात कही है। हालांकि एक जनप्रतिनिधि
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे योग मुद्रा आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लें कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। शशांक आसन को करने के लिए किसी भी एक समतल स्थान पर पहले बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखते हुए अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए वज्रासन में बैठेंगे। पहले दोनों हाथ की हथेलियों को घुटनों के पास में लेकर आ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, दृष्टि सामने की तरफ। अब बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। अब श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे पहले हथेलियों को जमीन पे टिकाएंगे, फिर कोहनियों को और फिर ललाट को जमीन पे टिका देंगे। नीचे जाएं तो आंखें कोमलता से बंद रखें, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला रखें और बिल्कुल स्वस्थ है तो हल्का सा श्वास रोक कर भी रखें। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन में बने रहने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, शरीर को भी ऊपर उठाते हुए इस तरह से साइड से हाथों को नीचा करेंगे। योग मुद्रा आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे। अब एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आएंगे पहले, अर्थात वज्रासन में बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाएंगे और दोनों कोहनियों को नाभि के पास में लेकर आएंगे, अर्थात नेवल के पास में लेकर आएंगे। दोनों हथेलियों को अर्थात मुट्ठियों को घुटने की टिका लें और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर अर्थात अपने ललाट को मुट्ठियों की तरफ लेकर आएंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लें और चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लेंगे। अब दोनों कोहनियां मिलाते हुए नाभि के पास में लेकर आएंगे, दोनों मुट्ठियों को घुटने के पास टिका लेंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, अर्थात अपने ललाट को दोनों मुट्ठियों के बीच में लेकर जाएंगे। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें, आंखें कोमलता से बंद रखें, चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और नाभि पर जो दबाव हो रहा है उसे महसूस करते रहें। वापस उठेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेते हुए। बेहद उपयोगी है ये योग मुद्रा आसन का अभ्यास। दो आसनों का लाभ हमें इस एक आसन से मिलता है, अर्थात वज्रासन के लाभ भी हमें इस आसन से मिलता है। लेकिन ध्यान रखें घुटनों में दर्द हो तो इस आसन का अभ्यास आलती पालती लगाकर भी किया जा सकता है। जिनको पेट संबंधी तकलीफ रहती है, डायबिटीज है, मोटापा है, लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है या फिर इंडाइजेशन की शिकायत जिनको रहती है, उनके लिए बेहद उपयोगी है ये योग मुद्रा आसन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें कमर दर्द है तो इस तरह से आगे झुककर नहीं करेंगे और सर्वाइकल हो तो अपना सिर सीधा रखें, अर्थात दृष्टि सामने रखते हुए इस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। आज का योग मंत्र है, योग करते समय या आसन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्वास छोड़ते हुए हमेशा शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे और श्वास लेते हुए शरीर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अनुदाता
पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। शहतूती रेशम पालन पर एक जानकारी। आड़ू के बाग में फल बनने की अवस्था पर देखरेख एवं प्रबंधन। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि के साथ साथ कृषि आधारित सह व्यवसायों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हमारे प्रगतिशील किसान भाई इन सह व्यवसायों को कुशलता पूर्वक कर भी रहे हैं। इन्हीं व्यवसायों के अंतर्गत यदि रेशम पालन की बात करें तो इस व्यवसाय से भी बहुत से किसान जुड़ रहे हैं, परंतु उनको तकनीकी ज्ञान का अभाव होने के कारण उचित लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे शहतूत रेशम पालन हेतु उचित समय, उचित स्थान तथा कीटों की प्रजातियां, साफ सफाई तथा पालन की सही तकनीकों का अनुपालन किसान भाई नहीं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कम रेशम उत्पादन मिलता है। जबकि इस व्यवसाय को अपनाने से पूर्व तकनीकी रूप से दक्ष होना आवश्यक है, तभी आप इस व्यवसाय से अधिकतम आय अर्जित कर पाएंगे। तो आइए आज के अंश के माध्यम से जानते हैं शहतूत रेशम पालन को प्रारंभ करने के पूर्व एवं पश्चात के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। रेशम उद्योग कृषि आधारित एक सहायक उद्योग है। कृषक अपने कृषि कार्यों के साथ साथ इस उद्योग को अपनाते हुए आय अर्जित कर सकते हैं। रेशम उद्योग की कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण यह अपने राज्य में अत्यधिक उपयोगी उद्योग है। समस्त आयु एवं आय वर्ग के सदस्यों हेतु रोजगार का सरलतम साधन है। अल्प पूंजी निवेश से अधिक आय अर्जन करने का एक साधन है। ग्रामीण वासियों को शहरी क्षेत्रों में पलायन करने से रोकने में सहायक है। पर्वतीय क्षेत्र में संवेदनशील पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन में यह व्यवसाय सहायक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार के साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जन में भी सहायक है। रेशम उद्योग की 3 मुख्य शाखाएं हैं, जिसमें पहली शाखा शहतूत की खेती, दूसरी शाखा कीट पालन एवं कोया उत्पादन है और तीसरी शाखा को धागाकरण कहते हैं। इसमें से प्रथम 2 शाखाएं शहतूत की खेती और कीट पालन एवं कोया उत्पादन कृषि से संबंधित हैं, अतः इनको कृषक आसानी से अपना सकते हैं। रेशम कीट का एकमात्र भोजन शहतूत की पत्ती है। अच्छे एवं गुणवत्ता युक्त रेशम कीट पालन व भरपूर मात्रा में उन्नत गुणवत्ता की शहतूत पत्ती की उपलब्धता हेतु शहतूत वृक्षारोपण अति आवश्यक है। इस हेतु शहतूत के पौधों को पूरे क्षेत्रफल में 4 बाई 4 फीट अथवा 4 बाई 3 फीट की समान दूरी पर वृक्षारोपण किया जाता है। इस पद्धति से 1 एकड़ में 2700 से 3600 पौधों का रोपण होता है। इस पद्धति के वृक्षारोपण से प्रति वर्ष 6000 से 7000 किलोग्राम शहतूत पत्ती का उत्पादन प्रति एकड़ होता है। इसमें जो आवश्यक सामग्री होती है उसमें ट्रे, बांस और टैंक से आसानी से कीट पालन का कार्य किया जा सकता है। इस व्यवसाय के लिए विभिन्न परियोजनाएं भी चलाई गई हैं, जिसके आधार पर कीट पालन करने के लिए भवन तथा उन्नत प्रकार की सामग्री देने के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है।